नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपके लिए जो वीकली करंट अफेयर की वीडियो बनाता हूँ, ये हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश का गिरिराज जो पत्रिका है, जो साप्ताहिक पत्रिका है, उससे मैं आपके लिए क्वेश्चंस बना के लाता हूँ। अभी हमारे पास जुलाई में जो HP टेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से, वो लगभग गिरिराज पत्रिका से बने हुए हैं। और मैंने अपनी जितनी भी प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो चाहे हमारे पास हिमाचल प्रदेश में HS का एग्ज़ाम हो, एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम हो, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो हमारे पास गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ये मैं आपके लिए गिरिराज पत्रिका से बना के लेके आता हूँ। और यदि किसी को हमारे क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो वो हमारी इंस्टाग्राम ID या टेलीग्राम चैनल पर हमारे से पूछ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि विभाग के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हिमाचल प्रदेश के जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय कृषि विभाग के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? ए वर्ष 2021, बी वर्ष 2022, सी वर्ष 2023, डी वर्ष 2024। यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो गलतियाँ कर देते हैं, वो वहाँ पर जो करंट ईयर चला हुआ होता है वो उसका आंसर वही कर देते हैं। लगभग जो इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो वो हमारे पास प्रीवियस ईयर का पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय कृषि विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को घोषित किया है। किसको घोषित किया है? वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है। और ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश को भारतीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है हिमाचल के एग्ज़ाम के लिए? क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को भारतीय कृषि व किसान मंत्रालय के द्वारा प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, तो आपने वो क्वेश्चंस भी माइंड में रखने हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को इसमें प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, JP सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में किसने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो JP यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारे पास सोलन के वाकना घाट में स्थित है। कहाँ पर है? सोलन के वाकना घाट में स्थित है। और उन्होंने अपना कितने नंबर का? 6ठे नंबर का दीक्षांत समारोह आयोजित किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने कितने नंबर का दीक्षांत समारोह आयोजित किया था? तो वो 6ठे नंबर का दीक्षांत समारोह उन्होंने आयोजित किया था। और उसके मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था? ए सुखविंदर सिंह सुक्खू, बी शिव प्रताप शुक्ला, सी अतुल वर्मा, डी प्रबोध सक्सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, शिव प्रताप शुक्ल। जो शिव प्रताप शुक्ला है ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। और जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसके जो हमारे पास चांसलर होता है वो कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। तो इसलिए जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है, इन्होंने JP सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। किसने लिया था? हमारे जो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला, उन्होंने इसमें भाग लिया था। और सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अतुल वर्मा हिमाचल प्रदेश के DGP है, और जो प्रबोध सक्सेना है ये हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रबोध सक्सेना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गैर सरकारी संस्था बाल रक्षा भारत के साथ गैर वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता कब तक प्रभावी होगा?
ए 2026, बी 2027, सी 2028, डी 2029। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 2029। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उन्होंने किसके साथ बाल रक्षा भारत के साथ गैर वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके साथ समझौता किया है। तो इन्होंने गैर सरकारी संस्था बाल रक्षा भारत के साथ गैर वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये समझौता कब तक प्रभावी रहेगा? तो ये समझौता हमारे पास वर्ष 2029 तक प्रभावी रहेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 22 जनवरी 2022 तक विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के 102 पदक विजेताओं के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये धनराशि कितने पदक विजेताओं के लिए दी जाएगी। 102 पदक विजेताओं के लिए दी जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो ये धनराशि दी जाएगी तो ये कितने पदक विजेताओं को दी गई है। तो ये हमारे पास 102 जो पदक विजेता है उनको दी जाएगी। कब से कब तक? 2018 से लेकर 2022 तक जो हमारे पास राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिताओं में जिन्होंने पदक जीते हैं। और कितनी धनराशि दी जाएगी? ए 65 लाख, बी 70 लाख, सी 90 लाख, डी 1 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 65 लाख। जो ये धनराशि है ये कितनी है? ये 65 लाख की है। और कितने विजेताओं को दी जाएगी? 102 जो पदक विजेता है उनको ये धनराशि दी जाएगी। और किसके द्वारा दी जाएगी? ये हिमाचल सरकार के द्वारा इनको दी जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। और उसमें जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो कौन है? ए जयराम ठाकुर, बी सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी कुलदीप सिंह पठानिया, डी मुकेश अग्निहोत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुलदीप सिंह पठानिया। जो कुलदीप सिंह पठानिया है ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो जयराम ठाकुर है ये हिमाचल प्रदेश के जो विपक्ष के नेता है। कौन है विपक्ष के नेता? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? वो जयराम ठाकुर है। ये हमारे एक्स सीएम है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे प्रेजेंट टाइम के सीएम है। और जो डिप्टी सीएम है वो कौन है? वो मुकेश अग्निहोत्री है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में हमारे को देखने को मिलते हैं। और जो कुलदीप सिंह पठानिया है इनका संबंध किस जिले से है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध चंबा जिले से है। किस जिले से है? चंबा जिले से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को राजभवन में साहित्य का धर्म पुस्तक भेंट की है? जो साहित्य का धर्म पुस्तक है ये किसने लिखी है? और किसने हमारे हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला उनको ये किसने पुस्तक भेंट की है? ए आनंद शर्मा, बी डॉक्टर रीता सिंह, सी रेखा चौधरी, डी डॉक्टर रमेश चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी डॉक्टर रीता सिंह। जो डॉक्टर रीता सिंह है इन्होंने ही हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला है। और इनसे कहाँ पर इन्होंने भेंट की है? तो इनसे इन्होंने राजभवन में भेंट की है। और इन्होंने अपनी पुस्तक साहित्य का धर्म इनको भेंट की है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो हमारे पास डॉक्टर रीता है ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में सदस्य है। कहाँ पर? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक सदस्य है। और इन्होंने किससे? जो हमारे राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला उनसे इन्होंने भेंट की है। और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में पुरानी लिपियों और साहित्यों के उन्नयन और संरक्षण के संदर्भ में राज्यपाल से विचार विमर्श किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालूगंज दंगल की शुरुआत कब हुई थी? ये हाल ही में हमारे पास जुलाई में ये हुआ है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बालूगंज दंगल है वो कब होता है? तो ये हमारे पास जुलाई के मंथ में हुआ है। और बालूगंज दंगल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1960, बी 1965, सी 1967, डी 1969। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1969। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और जो बालूगंज है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? ये शिमला जिले में स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालूगंज दंगल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर होता है? तो ये हमारे पास शिमला जिले में होता है और इसकी शुरुआत 1969 से की गई है। और ये किस मंथ हुआ है? तो ये हमारे पास अभी हाल ही में जुलाई में हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहादत पाने वाले शहीद कुलभूषण मांटा को शहीद उपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो किसने इनको सम्मानित किया है? तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश के शहीद हुए हैं उनका नाम क्या है? कुलभूषण मांटा है। और इनको शहीद होने के उपरांत शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? ए मंडी, बी कुल्लू, सी सिरमौर, डी शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी शिमला। तो इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट से है और इन्हें मरने के बाद मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जो कुलभूषण मांटा है ये 52 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे। किसके थे? राष्ट्रीय राइफल के। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं कि ये किस बटालियन में थे? तो ये हमारे पास 52 जो राष्ट्रीय राइफल्स है, राष्ट्रीय राइफल्स किसके? 52 राष्ट्रीय राइफल्स के ये जवान थे। कौन? कुलभूषण मांटा। और हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुपवानी तहसील, कौन सी? कुपवानी तहसील के गैंटा के रहने वाले थे। इनके गांव का नाम क्या था? गैंटा था। और ये शिमला की कौन सी तहसील? कुपवानी तहसील के रहने वाले व्यक्ति थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये खबरों में बहुत ज़्यादा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेंगचुम नामक त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेंगचुम जो त्योहार है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ए किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी चंबा, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी लाहौल स्पीति। जो शेंगचुम नाम का जो त्योहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में मनाया जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में बैडमिंटन के थॉमस कप व उबेर कप विजेता देश कौन सा है? तो ये हमारे पास जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बैडमिंटन के थॉमस कप व उबेर कप विजेता देश कौन से हैं। यदि हम HP टेट की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने जब पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए किस कप का संबंध किस खेल से है और उसके विजेता देश कौन से हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है वर्ष 2024 में बैडमिंटन के थॉमस कप व उबेर कप विजेता देश कौन सा है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी चीन। इसका विजेता देश कौन सा है 2024 का बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप का? तो उसका आंसर हो जाएगा चाइना। और हिमाचल प्रदेश के मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि जितने भी जो ये करंट अफेयर की मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और अभी यदि आपने हाल ही में HP टेट का क्वेश्चन देखा होगा तो वहाँ से जितने भी जो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं। तो आपने कभी भी जब भी करंट अफेयर की वीडियो देखनी है जो मैं आपको क्वेश्चन एक के साथ और भी रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ वो भी आपने नोट कर लेने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।